अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो जनरली इग्नोर होता है, लेकिन रियल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इसी का होता है। ये टॉपिक है एक्सीडेंट कॉस्ट टू इंजर्ड पर्सन, फैमिली और मैनेजमेंट, पार्ट एक, कॉस्ट टू इंजर्ड पर्सन एंड फैमिली। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सीडेंट का इम्पैक्ट सिर्फ कंपनी तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि वर्कर और उसकी फैमिली पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला लॉस होता है वेज लॉस। अगर इंश्योरेंस कवर नहीं है तो वर्कर की इनकम तुरंत बंद हो जाती है। मेडिकल कॉस्ट, इसमें सिर्फ हॉस्पिटल बिल नहीं आता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, पास्ता, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, फूड, रेगुलर ट्रीटमेंट, ये सब एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है। परमानेंट डिसेबलमेंट, अगर वर्कर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो उसकी लाइफ टाइम अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, मतलब वो फ्यूचर में इनकम जनरेट नहीं कर पाता। पोस्ट रिकवरी लॉस, अगर वर्कर वापस ड्यूटी ज्वाइन करता है तब भी नॉर्मल वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता, इंसेंटिव्स लूज़ करता है, ओवर टाइम का चांस चला जाता है, मतलब हिडन लॉस कंटिन्यू होता रहता है। अब एक एग्जांपल से प्रॉपरली समझते हैं। एक वर्कर है, एज 20 ईयर्स, सैलरी 1500 रुपये प्रति महीना। अगर वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो उसको कंपेंसेशन मिलता है। सबसे पहले 60% निकालते हैं उसकी सैलरी का। 60% ऑफ 1500 का मतलब होता है 1500 गुणा 60 बटे 100 बराबर 900, मतलब उसका 60% वेज हुआ 900 रुपये। अब इस 900 को मल्टीप्लाई किया जाता है एक फैक्टर से जिसे कहते हैं रेलेवेंट फैक्टर 224। ये 224 क्या है? ये वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में प्रीडिफाइंड फैक्टर होता है जो वर्कर की एज के हिसाब से डिसाइड होता है। एज भी इसके लिए ये फैक्टर 224 होता है। अब फाइनल कैलकुलेशन, 900 गुणा 224 बराबर 2,01,600 रुपये, मतलब वर्कर को टोटल कॉम्पेंसेशन मिलता है रुपये 2,01,600 रुपये। अब समझते हैं अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो अर्निंग कितनी होती। 1500 गुणा 12 गुणा 40 बराबर 7,20,000 रुपये। अब इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, हर साल 50 रुपये इंक्रीमेंट होता है तो ईयरली इंक्रीमेंट बराबर 50 गुणा 12 बराबर 600, टोटल इंक्रीमेंट ओवर 40 ईयर्स 600 गुणा 1 + 2 + 3 40। यह एक सीरीज़ है जिसका सम होता है 1 + 2 + 3 40 बराबर 800, 20 तो टोटल इंक्रीमेंट 600 गुणा 800 20 बराबर 4,92,000 रुपये। फाइनल टोटल अर्निंग 7,20,000 + 4,92,000 बराबर 12,12,000 रुपये। कंक्लूजन क्लियर है, वर्कर को मिलता है सिर्फ 2,01,600 रुपये, जबकि वो अर्न कर सकता था रुपये 12,12,000, मतलब एक्चुअल लॉस बहुत ज़्यादा है। अगर डेथ हो जाए तो 50% ऑफ 1,500 बराबर 750, 750 गुना 2 124 बराबर 1,00,000 अथा 1,000 रुपये। ये अमाउंट और भी कम है। इसका कंक्लूजन ये आता है कि एक्सीडेंट का फाइनेंशियल लॉस फैमिली के लिए बहुत सीवियर होता है। अब देखते हैं पार्ट 2, कॉस्ट टू द मैनेजमेंट। इसमें हम समझते हैं कंपनी का लॉस। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट, इंश्योर्ड स्लैश विजिबल, ये वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली दिखती है और इजीली कैलकुलेट होती है। इसमें इंक्लूड होता है कॉम्पेंसेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल चार्जेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है तो सिर्फ प्रीमियम कंसिडर होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, अनइंश्योर्ड स्लैश हिडन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वो कॉस्ट है जो हिडन होती है और कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है। इसमें इंक्लूड होता है एक, लॉस्ट वर्किंग टाइम का वेज 2, दूसरे वर्कर्स का लॉस्ट टाइम 3, इक्विपमेंट रिपेयर या रिप्लेसमेंट कॉस्ट 4, ओवर टाइम कॉस्ट 5, सुपरवाइजर का टाइम 6, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी 7, न्यू वर्कर ट्रेनिंग कॉस्ट 8, अनइंश्योर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस 9, इन्वेस्टिगेशन और एडमिन कॉस्ट 10, वर्क स्टॉपेज और मशीन आइडल टाइम 11, प्रॉपर्टी डैमेज 12, मिसलेनियस हिडन कॉस्ट। इम्पॉर्टेंट विजुअल कॉन्सेप्ट, यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो आपको इमेज में दिख रहा है। जैसे फ़ोटो में देख सकते हो, एक आइसबर्ग मॉडल दिया गया है। ऊपर जो छोटा पार्ट दिख रहा है वो है पार्ट ए, डायरेक्ट कॉस्ट इंश्योर्ड, और जो बड़ा हिडन पार्ट पानी के नीचे है वो है पार्ट बी, इनडायरेक्ट कॉस्ट अनइंश्योर्ड। इसका मतलब जो कॉस्ट ह्यूमर दिखती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन एक्चुअल लॉस उससे कई गुना ज़्यादा होता है जो हिडन होता है। 4 राटियो हाइनरिच कॉन्सेप्ट। हाइनरिच ने बताया था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स
डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब अगर डायरेक्ट कॉस्ट 1 है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट 4 हो सकती है। अब हम देखते हैं पार्ट ए वर्सेस पार्ट बी। पार्ट ए इंश्योर्ड कॉस्ट लो मेडिकल कॉम्पनसेशन, पार्ट बी अनइंश्योर्ड कॉस्ट बिल्डिंग डैमेज, इक्विपमेंट डैमेज, मटेरियल लॉस, प्रोडक्शन डिले, ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, बर्ड एंड जर्मन कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला कि सिर्फ 4:1 रेशियो पे डिपेंड रहना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए उन्होंने लेजर कॉस्ट कॉन्सेप्ट दिया। वर्कर्स रिलेटेड कॉस्ट, कॉम्पनसेशन, मेडिकल प्लस वेजेस, लॉस टाइम, रिड्यूस्ड आउटपुट मशीनरी स्लैश इक्विपमेंट कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रोडक्शन लॉस। फाइनल अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट कॉस्ट सिर्फ विजिबल एक्सपेंस नहीं होता, रियल लॉस हिडन होता है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, कंपनी प्रॉफिट को रिड्यूस करता है और वर्कर की लाइफ परमानेंटली इम्पैक्ट करता है। अगर हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं तो ह्यूमन सफरिंग रिड्यूस होती है, फाइनेंशियल लॉस कंट्रोल होता है और ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करती है। यही एक्सीडेंट कॉस्ट एनालिसिस का रियल पर्पस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव।